सहर एक छोटे से गांव की निहायत खामोश, बाहिया और ख्वाबों से भरपूर लड़की थी। उसके नैन नक्श जैसे किसी कहानी से निकले हों, आंखों में हर वक्त ख्वाब तैरते रहते, और उन ख्वाबों में सबसे बड़ा ख्वाब सिर्फ इतना था, एक छोटा सा घर हो जिसमें सुकून हो, इज्जत हो, और वो शख्स हो जो मुझे टूटने से पहले थाम ले। सहर के वालिद एक पुराने जमाने के उस्ताद थे, कम आमदनी में जिंदगी गुजारने वाले, मगर बेटी से बेहद मोहब्बत करते। सहर अक्सर खिड़की के पास बैठकर पुरानी चादरें सीते हुए छतों पर उड़ते परिंदों को देखती और सोचती कि क्या मेरे ख्वाब भी कभी किसी आसमान तक पहुंचेंगे। दिन गुजरते रहे और सहर एक दिन मैट्रिक के इम्तिहान में जिला भर में नुमायां पोजीशन लेती है। पूरे गांव में चर्चा होता है, हर तरफ तारीफों के ढोल बजते हैं, मगर सबसे ज्यादा खुशी सहर के वालिद की आंखों में नजर आती है। वो अपनी बेटी को शहर भेजना चाहते थे, मगर गुर्बत के हाथों मजबूर। वो सिर्फ इतना ही कर सके कि पुराने संदूक से अपनी जवानी की घड़ी निकालकर सहर को तोहफे में दी। ये वक्त की पहचान है बेटा, अपने ख्वाबों के पीछे भागने में वक्त को कभी मत खोना। सहर ने वो घड़ी दिल से लगा ली, जैसे कोई उम्मीद सीने से लिपट गई हो। शहर का एक वकील जो कभी कभी गांव आता था, सहर से मुतासिर हो जाता है। उसका नाम जरियाब था, खुश शक्ल, शाइस्ता जुबान और अमीर घराने का चश्मो चराग। सहर के वालिद के पास एक दिन रिश्ता लेकर आता है, कहता है मुझे सहर से मोहब्बत है और मैं उसे उसके ख्वाबों का महल देना चाहता हूँ। सहर के वालिद थोड़ा झिझकते हैं, मगर बेटी की किस्मत चमकती देखकर हाँ कर देते हैं। निकाह सादगी से हो जाता है। सहर दुल्हन बनती है तो जैसे वक्त रुक जाता है। उसकी आंखों में सितारे और जरियाब के वादों में चांदनी होती है। वो शहर जाती है और उसे लगता है अब उसके ख्वाब हकीकत बन जाएंगे। पहले चंद दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। जरियाब उसे तोहफे देता, सैर करवाता, तस्वीरें बनाता और कहता सहर तुम मेरी जिंदगी हो। मगर कुछ ही दिन बाद वही जरियाब बदलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो देर से आने लगा। सहर से बातचीत कम हो गई और मोहब्बत की चमक आंखों से गायब होने लगी। सहर कई दिनों तक खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। उसे लगा शायद काम का दबाव है, शायद शहर की जिंदगी ऐसी होती है। मगर फिर एक दिन जरियाब नशे में धुत घर लौटा। सहर के सवाल पूछने पर उस पर हाथ उठाया। तुम मेरे सरों पर चढ़ने लगी हो, क्या समझती हो खुद को? सहर की आंखों में वही ख्वाब टूटने लगे जो गांव की खिड़की से परिंदों को देखते वक्त बुने थे। अगले दिन वो जरियाब के मोबाइल पर एक लड़की के पैगामात देखती है, तस्वीरें, ऑडियो और बेहयाई के अल्फाज। वो खामोश रही। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या मैं तुम पर बोझ हूं? जरियाब ने तंजिया मुस्कुराकर कहा, तुम तो एक गांव की सादा सी लड़की हो जिसे मैंने सिर्फ अपने शौक के लिए चुना था। तुम मेरे मयार की नहीं हो। सहर अंदर से टूट गई, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे ख्वाबों को नहीं, मेरे वालिद की इज्जत को रौंद रहे हो। उस रात सहर ने वही घड़ी अपने हाथ में पहनकर छत पर जाकर आसमान को देखा। अब्बू, आपने वक्त दिया था, ख्वाब नहीं, और वक्त गुजर गया है। मगर वो नहीं टूटी। वो वापस अपने कमरे में गई, कुरान खोला और आंखों में आंसू लिए अल्लाह से कहा, मुझे सुकून चाहिए, अगर मोहब्बत में जर है तो मुझे तन्हाई अता कर, मगर इस जिल्लत से निकाल ले। दूसरे दिन वो जरियाब के सामने खड़ी हुई। आंखों में वही आंसू थे, मगर हिम्मत की चमक भी। मैं जा रही हूं, तलाक की परवाह नहीं, ससुराल की इज्जत की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने बाप की दुआएं काफी हैं। जरियाब खामोश था। शायद कभी इतनी गैरत उसने खुद में देखी नहीं थी। सहर अपना सामान समेटती है और वही घड़ी जो कभी उम्मीद थी, अब खामोश गवाह बन चुकी थी। वो वापस गांव आती है, वालिद के सामने खामोशी से खड़ी होती है। बेटा? सहर उनकी गोद में सर रखकर बस इतना कहती है, अब्बू, मैं ख्वाब लेकर गई थी, जख्म लेकर आई हूं, अब दोबारा शुरू करूंगी। सहर की वापसी एक कहानी के टूटे हुए पन्ने की तरह थी, जिस पर न कोई उन्वान बचा था, न मफहूम, मगर फिर भी वो पन्ना अपनी जगह मौजूद था। गांव की हवाएं वैसी ही थीं, लोग वैसे ही, मगर अब सहर वैसी नहीं रही थी। पहले वो ख्वाबों में जीती थी, अब हकीकतों में सांस ले रही थी। उसकी आंखों से वो चमक जा चुकी थी, मगर उसके कदमों में अज़्म आ गया था। घर में वापसी के बाद पहले पहल खामोशी छा गई। वालिद ने कुछ न पूछा। माँ की आंखों में सवाल थे, मगर होंठ बंद। सिर्फ रात को सहर जब खामोशी से तकिए में मुंह छुपाकर रोती, तो माँ का हाथ उसकी पीठ पर होता और बस एक ही दुआ दोहराती, या अल्लाह मेरी बेटी को वो सुकून दे जो किसी इंसान के दिल में ना हो। दिन गुजरते गए। सहर ने फैसला किया कि वो खुद को खत्म नहीं करेगी, वो जले हुए सपनों की राख से नई जिंदगी बनाएगी।
वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। किताबों से दोस्ती हुई और पुरानी घड़ी हर वक्त कलाई पर बंधी रहती, जैसे यह उसे याद दिलाती कि वक्त अभी बाकी है। एक दिन स्कूल में एक साहब आए। नए तालीमी प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर के प्रोफेसर, नाम था अरहम। नर्म लहजा, मुहज़्ज़ब बातें और आंखों में इल्म का नूर। शहर से उनकी मुलाकात महज रस्मी थी, मगर पहली बार किसी ने शहर की आंखों के पीछे छुपे दर्द को समझा। दिनों में वो मुलाकातें बढ़ने लगीं। अरहम शहर से गांव के बच्चों की तालीम पर बात करता और शहर उससे जख्मों की मरम्मत सीखती। वो पहली बार हंसी थी किसी गैर मर्द के सामने, वो भी दिल में खौफ के साथ। अरहम ने कभी उसके माजी के बारे में नहीं पूछा, न ही शहर ने कुछ बताया। जैसे दोनों जानते हों कि कुछ बातें खामोशी में बेहतर समझी जाती हैं। एक शाम अरहम ने स्कूल के पुराने कमरे में शहर से कहा, शहर, तुम जानती हो, कुछ लोग जख्म देने के लिए नहीं, जख्म भरने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी से दोबारा रिश्ता जोड़ो। शहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी मर्द के सामने खुलकर रोया। मैं टूट चुकी हूं, मेरा कोई एतबार नहीं, मैं गुनाहगार नहीं थी, मगर सजा मुझे मिली। अरहम ने खामोशी से शहर की कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी को देखा और कहा, तुम्हारे पास वक्त है, बस यकीन कमजोर मत करना। कुछ ही दिनों बाद अरहम के वालिदैन ने शहर के घर रिश्ता भेजा। गांव में चहमेगुइयां हुई, मगर शहर के वालिद ने सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी अब अपनी मर्जी से जिंदगी का फैसला करेगी। शहर ने 2 दिन सोचा, माँ जी के जख्मों को टटोला, फिर फैसला किया कि अगर रब ने उसे एक और मौका दिया है तो वो पीछे नहीं हटेगी। निकाह हुआ, सादा, खामोश मगर बाबरकत। अरहम ने शहर से वादा किया, मैं तुम्हें ख्वाब नहीं दूंगा, हकीकतों में तुम्हारा हाथ थामूंगा। शादी के बाद शहर शहर गई, मगर इस बार तन्हा नहीं थी। अब उसके साथ एक ऐसा शख्स था जो उसके दर्द को लफ्जों के बगैर महसूस कर सकता था। शहर ने अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर एक तालीमी इदारा खोला, उम्मीद के नाम से, जहां वह खास तौर पर उन लड़कियों को पढ़ाती थी जिनके ख्वाब कभी किसी ने तोड़ दिए थे। एक दिन वही ज़रियाब एक तकरीब में आया। शहर स्टेज पर थी, तकरीर कर रही थी। हम वो नहीं होते जो टूट जाते हैं, हम वो होते हैं जो टूट कर भी दूसरों को सहारा देते हैं। ज़रियाब ने उसे देखा, मगर शहर ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब वह उस मकाम पर थी जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी घड़ी उतारी और उसे एक छोटी सी बच्ची को दे दी जो पहली बार स्कूल आई थी। यह वक्त है, इसे मत खोना, ख्वाब खुद ब खुद करीब आ जाएंगे। और फिर वह मुस्कुरा दी। वही शहर जो कभी आंखों में सपने लिए खामोश बैठी रहती थी, अब दूसरों के ख्वाबों की रहनुमा बन चुकी थी।